नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम देखेंगे विश्व के भूगोल की क्लास। तो इसमें देखेंगे हम चट्टानें एवं रूप ज्वालामुखी। तो चट्टानें और ज्वालामुखी के बारे में हम पढ़ेंगे, किस तरीके से ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं, किस तरीके से चट्टानें बनी है, किस किस तरह की होती है चट्टानें। तो इसमें पहला है हमारा चट्टानों का वर्गीकरण। तो चट्टानों का वर्गीकरण कितने प्रकार में होता है? तो ये होता है 3 प्रकार। पहला है आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें। कौन कौन सी चट्टानें हैं भाई? आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें। तो इनसे क्या क्या क्वेश्चन बने देखते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है जीवाश्म रहित चट्टानें कौन सी होती है? तो जीवाश्म रहित चट्टानें कौन सी होती है? तो ये होती है हमारी आग्नेय चट्टानें। ध्यान रखें कौन सी होती है? आग्नेय चट्टानें। ये कैसी होती है? जीवाश्म रहित होती है। नेक्स्ट है हमारा काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के क्षरण से होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के क्षरण से होता है? तो ये होता है आग्नेय चट्टानों के क्षरण से। ध्यान रखें किस चट्टानों के क्षरण से? तो ये होता है आग्नेय चट्टान के क्षरण से। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संपूर्ण क्रस्ट के कितने प्रतिशत भाग पर अवसादी चट्टानें विस्तृत है? तो जो संपूर्ण क्रस्ट के लगभग 75% भाग पर क्या है? अवसादी चट्टानें विस्तृत है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है? तो ये होती है हमारा आग्नेय और अवसादी चट्टानों से। किससे होती है? आग्नेय और अवसादी चट्टानों से होती है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा संगमरमर किस चट्टान का उदाहरण है? तो संगमरमर है हमारा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण। किसका है? रूपांतरित चट्टान का उदाहरण क्या? संगमरमर। सर्वाधिक कठोर चट्टानें कौन सी होती है? तो सर्वाधिक कठोर होती है हमारा रूपांतरित चट्टान। ध्यान रखें कौन सी चट्टानें सर्वाधिक कठोर होती है? तो ये होता है हमारा रूपांतरित चट्टानें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं हमारा अवसादी चट्टानों में। किसमें? अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक उष्मा और दबाव से हुआ है? तो ये हुआ है कायांतरित चट्टान का। किसका हुआ है? कायांतरित चट्टान का। आगे देखते हैं पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो जो पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ पदार्थ होता है उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं हम मैग्मा। क्या कहते हैं? मैग्मा। ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है पृथ्वी के आंतरिक क्या है? पृथ्वी के आंतरिक भाग से में लावा के ठोस होने से निर्मित चट्टान को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं प्लूटोनिक चट्टान। क्या कहते हैं? प्लूटोनिक चट्टान। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओजोस डेल स्लाडोस ज्वालामुखी। ओजोस डेल स्लाडोस ज्वालामुखी किस देश में है? तो ये है हमारा अर्जेंटीना और चिली में। कहाँ है? अर्जेंटीना और चिली में। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? तो सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सक्रिय ज्वालामुखी, नंबर 2 सुषुप्त ज्वालामुखी, नंबर 3 मृत ज्वालामुखी। तीनों आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा सुषुप्त ज्वालामुखी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है सुषुप्त ज्वालामुखी? ऐसे ज्वालामुखी जो लंबे समय से सक्रिय नहीं हुए हैं किंतु भविष्य में कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, उन्हें सुषुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। मतलब जो शांत ज्वालामुखी होते हैं जो कभी भी फट सकते हैं भविष्य में, उन्हें सुषुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे ये पॉइंट भी आप। नेक्स्ट है किस प्रकार के लावा में सिलिका की अधिक मात्रा पाई जाती है? तो किस प्रकार के लावा में सिलिका की मात्रा अधिक पाई जाती है? तो ये पाई जाती है अम्लीय लावा। किसमें पाई जाती है? अम्लीय लावा में। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे, अम्लीय लावा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंडमान निकोबार के नारकोंडम द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो ये है हमारा सुषुप्त ज्वालामुखी। ध्यान रखेंगे सुषुप्त ज्वालामुखी कहाँ है? अंडमान निकोबार के नारकोंडम द्वीप पर स्थित है। ध्यान रखेंगे ये वाला पॉइंट आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा माउंट किलिमंजारो किस श्रेणी का ज्वालामुखी है? तो माउंट किलिमंजारो है हमारा शांत ज्वालामुखी। कैसा है? शांत ज्वालामुखी है। कौन सा? माउंट किलिमंजारो। ध्यान रखेंगे आप ये। विश्व में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये है हमारा किलायू, हवाई द्वीप पर है। किलायू ज्वालामुखी ये कहाँ पर है? हवाई द्वीप पर स्थित है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा
किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो यह है स्ट्रोम्बोली को। किसको? माउंट स्ट्रोम्बोली को क्या कहा जाता है? भूमध्य स्तंभ का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेस कहाँ स्थित है? तो माउंट सेंट हेलेस कहाँ स्थित है? ये है हमारा अमेरिका में। कहाँ है? अमेरिका में। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो किस देश में है? तो यह है तंजानिया में। ध्यान रखेंगे, माउंट किलिमंजारो कहाँ है हमारा? तो यह है तंजानिया में। किस महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में। ये क्वेश्चन बनते हैं बार बार, मजाक में मत लीजिएगा इन क्वेश्चनों को, क्योंकि बार बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यह कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप में। हवाई द्वीप समूह कहाँ है? तो यह है यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में है हवाई द्वीप। यहाँ पे क्या है? मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है हमारा, अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये है हमारा माउंट एरबुस। कौन सा है? माउंट एरबुस है सक्रिय ज्वालामुखी। कहाँ का? अंटार्कटिका का। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, ईरान के दो प्रमुख मृत ज्वालामुखी कौन से हैं? तो ईरान के कौन से हैं? देवबंद व कोह सुल्तान। ये एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको आप ध्यान रखें। कौन कौन से? देवबंद और कोह सुल्तान, दोनों को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्वालामुखी शंकु के ऊपर मिलने वाली कीपाकार गर्तनुमा आकृति को क्या कहते हैं? तो कीपाकार गर्तनुमा आकृति को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हमारा क्रेटर। क्या कहते हैं? क्रेटर। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका का रेनियर हुड व शास्ता किस ज्वालामुखी श्रेणी का उदाहरण है? तो ये है मिश्रित ज्वालामुखी शंकु। कौन सा है? मिश्रित ज्वालामुखी शंकु। नेक्स्ट है हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये है कोटोपैक्सी। कौन सा है? कोटोपैक्सी। आप ध्यान रखेंगे इसको भी। कौन सा है? कोटोपैक्सी। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, क्षारीय लावा शंकु को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो क्षारीय लावा शंकु को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है सिल्ड शंकु। किस नाम से जाना जाता है भाई? सिल्ड शंकु। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, पेट्रोलियम खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है? तो पेट्रोलियम खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है? ये पाया जाता है प्राचीन संस्तरित चट्टानों में। कौन सा? प्राचीन संस्तरित चट्टानों में पाया जाता है क्या? पेट्रोलियम और खनिज तेल। ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, अवसादी सेलों हो गई, अवसादी सेलों का दूसरा नाम क्या है? तो ये है स्तरित सेल। क्या है? स्तरित सेल इसका अन्य नाम है। तो विश्व में सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो पहला है हमारा कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। तो ये है हमारा इक्वाडोर देश में। कहाँ है कोटोपैक्सी? इक्वाडोर देश में। दूसरा है हमारा क्लूचेवस्काया। ये कहाँ है? ये है हमारा रूस में। कहाँ है? रूस में। तीसरा है हमारा व्रेन गेल पर्वत। ये कहाँ है? अलास्का। अलास्का कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। पहले ये किसका हिस्सा हुआ करता था? यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था। उसके बाद यूएसएसआर ने किसको भेज दिया? इसको यूएसए को भेज दिया था। तो इसलिए ये किस में आता है? अब यूएसए में आता है। नेक्स्ट है हमारा, कैमरून कहाँ है? तो ये भी कैमरून देश में ही है। इरेबस ज्वालामुखी कहाँ है? तो ये है हमारा अंटार्कटिका में है। कहाँ है? अंटार्कटिका। तीसरा है हमारा नीरा गोंगो। ये है कहाँ? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। कहाँ है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में स्थित है। इलियाना, तो ये कहाँ है हमारा? ये है अलेतुआन श्रेणी। कहाँ है? अलेतुआन श्रेणी। ये कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। एटना ज्वालामुखी कहाँ है? तो ये आप सभी को पता होगा, सिसिली इटली में स्थित है। माउंट बेकर कहाँ है? तो ये है कास्केड श्रेणी, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी यूएसए में। चिल्लन, ये कहाँ है? तो चिल्लन ज्वालामुखी कहाँ है? तो ये हमारा चिली में स्थित है। कहाँ स्थित है? चिली में। नेक्स्ट है हमारा माउंट न्यामुरागिया। ये कहाँ है? कॉन्गो में। कहाँ? कॉन्गो में। विलारिका, ये विलारिका कहाँ है? तो ये है चिली में। कहाँ है? चिली में। माउंट रुआपेहू, ये कहाँ है? न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड में। पोरक ज्वालामुखी कहाँ है? मैक्सिको में। कहाँ है? मैक्सिको में। नेक्स्ट है असामा। आसाम नहीं है, असामा। असामा ज्वालामुखी कहाँ है? तो ये है जापान में। सेंट हेलेस पर्वत कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में।
हौला कहाँ है, तो ये है आइसलैंड में। विसुवियस कहाँ है, तो ये इंपॉर्टेंट है, विसुवियस ये है इटली में। कहाँ है, इटली में। और अगर पूछेंगे किलायू ज्वालामुखी कहाँ है, तो किलायू कहाँ है हमारा, ये है हवाई द्वीप। हवाई द्वीप कहाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम्बोली कहाँ है, इटली। लिपारा द्वीप भूमध्य सागर पर स्थित है, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, ये है ज्वालामुखी, किस तरीके से ज्वालामुखी क्रिया होती है। तो क्या होता है, सबसे नीचे होता है हमारा बैथोलिथ। क्या होता है ये, बैथोलिथ, इस प्रकार। इसके ऊपर होता है लेफोलिथ, इधर होता है फैकोलिथ, ये ऐसे जाता है फैकोलिथ। और ये लोकोलिथ, क्या होता है, लोकोलिथ। और ये सील होता है इधर, सील। उसके बाद इस प्रकार से ये डाइक, क्या होता है, डाइक। अगर डाइक यहां से निकलता है ये, फिर ये शंकु के आकार से ज्वालामुखी बाहर निकलता है और ये ऐसे बहता है, क्या, लावा। ये लावा प्रवाह होता है। क्या होता है, लावा प्रवाह। ये आश्रित शंकु होता है, क्या, आश्रित शंकु। तो आगे की वीडियो में देखेंगे हम अच्छे तरीके से कि ज्वालामुखी और चट्टानों के बारे में जब हम डीपली पढ़ेंगे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम में बनते हैं, तो आप ये क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिएगी तो ANT स्टडी पॉइंट से आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। अच्छा, टेलीग्राम चैनल वीडियो के नीचे लिंक दे दिया जाता है, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अगर कोई भी कमी लगी हो तो आप बता दीजिएगा कमेंट करके, तो हम उसमें सुधार करने की कोशिश जरूर करेंगे। जय हिंद, जय उत्तराखंड।